है तो धमकी देता है उधर से कि 1 लाख रुपया लेगा, मैनेज करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो हम नाम भी साला फर्जी रखा हुआ है, 3-3 नाम। बोले हम नहीं उठाएंगे, तब हमको हाथ हमेट दिया, तब अभी हम मौजूद है समस्तीपुर जिला के रोसड़ा क्षेत्र में। और रोसड़ा का ये ऐसा गांव है जहां पे आज पहली बार 8-9 महिलाओं के बाद पहली महिला है आज यहाँ खुल के बोलने की हिम्मत की है, खुल के अपने न्याय बोलने की बात की है। और ये बात कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बल्कि पूरे समाज ने, बल्कि पूरे देश में सबसे शर्म करने वाली बात है कि इस महिला के साथ सुबह 4 बजे करीब इनके साथ रेप हो जाता है। जो आदमी सुबह उठ के भगवान का नाम लेना चाहता है, पता है उस टाइम पे इनके साथ रेप हो जाता है। और आज यहीं पे इनके साथ, बल्कि आज थोड़ी सी दूर में मैं वो भी दिखा दूंगा आपको कि कहाँ पे है, वहां पे इनको जबरदस्ती मुंह पकड़ के तब इनका रेप कर दिया जाता है। तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और बाकी सारी बातों को। और आप लोग को इनका मुंह बंद ढका देख रहे होंगे। आखिर ये इसलिए किया गया क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनकी बेइज्जती और समाज में हो, क्योंकि पहले से ही समाज इन लोगों को कलंकित कर चुका है और बदनाम कर चुका है। हम नहीं चाहते कि और हो, लेकिन हम न्याय के लिए हर वक्त लड़ेंगे, हर समय लड़ेंगे, जहां तक होगा वहां तक लड़ेंगे। क्या सब हुआ था आपके साथ, बताइए स्टार्टिंग से। हम सुबह को 4 बजे उठे तो हम गए बाथरूम, तो हमको वहीं से मुँह दाब दिया, हमको खींच लिया। पता नहीं पहले से थे या नहीं थे, हम नहीं देखे, अंधेरा था। तो हमको मुँह दाब के खींच लिया, वो आगे उन्हर ले गए। बोले हल्ला करेंगे तो आपको हम जान से मार देंगे। हमको मारने के धमकी देते थे, तो हम तैयो हल्ला कर रहे थे, तो हमको पति गए दौड़ल, तब हमको जान बचा, नहीं तो हमको जान से मार देते उन लोग। उतना सुबह क्या करने गए थे? टॉयलेट गए थे बाथरूम करने के लिए, और तब वहीं से निकले, तब हमको उधर खींच लिया। तब आपके साथ रेप किया। अच्छा इसमें देखिए कौन था वो, उसका नाम जानते हैं? उनका नाम बौना बोल रहे हैं, उसका असली नाम हमको नहीं है। क्या नाम है उनका, आप जानते हैं? आप इनके हस्बैंड? उसका जो है आधार कार्ड पर टुनटुन नाम है, बौना नाम रखा है, मनोज नाम रखा है, नाम भी साला फर्जी रखा हुआ है, 3-3 नाम रखा हुआ है। उसको जो है मनोज नाम और बौना नाम प्रसिद्ध है। लाइट का जो काम करता है उसमें मनोज लिखा रखा है, और गाँव में सब बौना बौना बोलता है। कहाँ घर है उसका, कहाँ? आधार कार्ड पर टुनटुन नाम है, घर है वो जरही 5 वार्ड में है, 5 वार्ड में हम भी है, 5 वार्ड में वो भी है। पहले से अंगना जाना था क्या उसका, क्योंकि आप ही के बगल का? अभी भी एक बार आए थे, लेकिन वो नहीं आते थे, वो बार बार नहीं आते थे। एक दिन खाली आया, एक दिन आया ना, तो हमको घर में ही सो रहे थे, तब हमको बोले उठाने के लिए, बोले हम नहीं उठाएंगे, तब हमको हाथ हमेट दिया, तब हम बोले इनको उठा गए हम उनको उठाने के लिए। कभी भी नहीं आते थे। आप लोगों ने समाज में बात की, क्योंकि सबसे पहले आदमी समाज में जाता है और उसके बाद फिर पुलिस में कंप्लेंट करवाता है, तो आप लोगों ने समाज में बात किया? पहले हम समाज में गए, समाज में हम नहीं मांगे, मगर पैसा वाला लोग सब तो बुझले है आप लोग को। पैसा वाला आदमी सब जो है ना, सो वो बोला कि पैसा वाला क्या बोलेगा, हमारा दियाद भी बोला कि इस बात को दबा दो, नहीं तो हमारा लोग को बदनामी होगा, जो हुआ सो उसको छोड़ दो वहीं पे। कोई साथ नहीं दिया। जब हमारे परिवार हॉस्पिटल में था, वो जब मौत से लड़ रहा था, जूझ रहा था, उस समय जो है मेरे घर के आजू बाजू के लोग भी कोई देखने के लिए उसको नहीं गया वहाँ पे। मेरे पिताजी है, कुछ सुद्धा टाइप का लोग है, वो भर दिन अस्पताल में रहे, मेरी माँ रही, मेरी भावो रही, वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती रही। मेरा बच्चा सब यहाँ टूगर टापर के जैसे जैसे वो खाने के लिए व्याकुल हो रहा था। उस 10 गो ऐसे आदमी से पूछने के लिए, गणमान्य आदमी है जो ज्यादा नाम बोला, हाँ। वाला लोग सब है, उससे पूछने के लिए गए, तो वो सब बोला कि जहर की तरह तू पी लो, आप बर्दाश्त कर लो, रह जाओ वैसे, तुमको इसको जो है सो दवा दो, नहीं तो बेइज्जती होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत बात ऐसे बोला। और उसके बाद कहता है कि सुनवाई में आता है कि वो कल जो है सो 5-10 लड़का मिल के विचार बना रहा था कि पुलिस आएगा ना, तो उस समय उसका पत्नी को और बाल बच्चे को खींच के लाएंगे, इससे शादी करा देंगे और इसको यहीं रखेंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो ऐसा अगर होगा तो समाज का नहीं है विस्कार हो जाएगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि किसी के साथ ऐसा दुष्कर्म करे और उसके बाद इसको ऐसे कर दे। और उससे भी नहीं होता है तो धमकी देता है उधर से कि 1 लाख रुपया लेगा, मैनेज करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो हम जो है, मतलब कि जो ज्यादा पैसा वाला सब वो सब। हाँ, और नहीं मैनेज करेगा तो तुमको जो है सिंदर काउंटर केस करेंगे। तो हम बोले जो करना है कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब हम मरे चुके हैं, हम जिंदा लाश की तरह हैं, तो हमको तुम जो करना है कर दो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है।
बताइए कि जो इनके साथ रेप किया था उसके बाद कहा था 1-1.5 लाख रुपया ले लो और उसके बाद इस बात को दबा दो। क्या मैं उन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो इन लोगों को बोले हैं, क्या उनके बेटी माँ बहन जिनका सबका दाम 1.5 लाख रुपया आप लोगों ने रखा है क्या? क्या 1 लाख रुपया रखा है जो इनके इज्जत के साथ आप लोग खेलने पे लगे? क्या आपके, अगर मैं पूछता हूँ, अगर आप लोग इनके साथ जो आज नहीं खड़े हुए हैं, ज्यादा देरी मत कीजिए, आपके अगला नंबर आप ही का है और आपके बेटी या आपकी बहन या आपकी माँ के साथ कब हो जाएगा इसके बारे में आपको ही नहीं पता चलेगा बाद में। उस टाइम पे भी आप जैसे इस लोगों के खड़े नहीं हैं, ये भले नहीं आए लेकिन हम लोग तो जरूर आएंगे क्योंकि हम लोग न्याय समाज के लिए लड़ते हैं। लेकिन आज इस लोग का सपोर्ट कीजिएगा तो वो दूसरे बार करने से डरेगा, दूसरे बार करने से जगेगा, सोचेगा 100 बार सोचेगा। ऐसे ऐसे लोगों को चौक पे उल्टा करके मारना चाहिए। दुबई में जब होता है तो उल्टा काट दिया जाता है वहां पे, बल्कि यहाँ पे केस के चक्कर में दौड़ा जाता है, बल्कि ये लोग उल्टा मर जाएंगे लेकिन उसका कुछ नहीं होगा, वो तब तक में चारों का और रेप करके यहाँ से निकल जाएगा। यही ये देश है और उसमें खास बिहार है। बिहार में नीतीश कुमार जी बताइए कहाँ नहीं जंगल राज है? कहाँ गया आपका बदलता बिहार? क्या यही बदल रहा है बिहार जहाँ पे एक तो जैसा कि इन्होंने बताया है पहले भी कि 8 से 9 के साथ वो पहले रेप कर चुका है और ये उनमें से एक है। और उसके बाद भी और सर क्या उसका भड़काया जाता है क्या ये जंगल रहने किसी के बाप का राज है या किसका है ये कि आखिर यहाँ पे क्या बिहार में खुल के रहना, जीना, सांस लेना क्या जुर्म का काम है? जिनके साथ रेप करने के बाद भी यहाँ के पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या हो रहा है इस बिहार बदलता जंगल राज में? और उसका पितिया जो है, उसका बेटा जो है दरोगा है, वो आता है मुखिया को कहता है, कई समाज में कहता है कि इसको जो है पैसा कर दे उके मैनेज कर लो, ऐसे होगा हमारे इज्जत पर पड़ जाएगा, ये कर देगा। उसका भाई दरोगा। हाँ, जो लड़का रेप किया है उसका बाप भी चोट्टा है, उसका बाप भी चोर है 1 नंबर का, जो किसी का सब्जी तोड़ लेता था, किसी का भिंडी तोड़ लेता था, अब पकड़ाता था तो उसको हंसुआ से काटने के लिए दौड़ता था। इसका यही काम है, इसका पूरा घर खानदानी लसेर लगा हुआ है। हमारे मिथिला में कहता है कि इसको खानदानी लसेर, जो खानदान जो स्टार्टिंग से करते आता है ना कुकर्म, तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि समाज ने रोका नहीं, समाज ने दिया बढ़ावा, समाज ने बढ़ावा दिया तो आज देखिए ये हाल हो गया। वो भी इससे पहले भी कई बार हुआ। उस टाइम पे जो दबाने वाले थे, जो सब छोटे छोटे मतलब कि कम पावर में थे, जिनको उन सबको दबा दिया गया। कईयों का तो घर उजड़ गया, जैसा कि इन्होंने बताया, कई का घर उजड़ गया। ये जो आदमी है, जो भी कोई है, क्या नाम है उसका राम कुमार नाम है, उसका पुत्र का वो जो बलात्कार किया उसका नाम है बोना, और वो जो है मनोज नाम रखा हुआ है आधार कार्ड पर उसका। अच्छा, बोना मनो जो भी है नाम है, उसे वैसे लोगों को चौक पर उल्टा करके मारना चाहिए। और ऐसे लोग समाज के लिए समझिए कि कुकर्म से भी पापी से भी बढ़ के है। ऐसे ऐसे लोग हर समाज के लोगों का, हर पंचायत के लोगों को, हर घर के लोगों के लिए ऐसे आदमी पापी आदमी है। क्योंकि कब नहीं पता कब आपके साथ कर दे। जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे कहना चाहूंगा कि आज इनका गांव इनके साथ नहीं है, इनका समाज इनके साथ नहीं है, लेकिन आप लोग, मुझे भरोसा कि आप लोग इनके साथ जरूर खड़े होंगे। इनके लिए आवाज उठाइए और जहां तक हो इस बहरी गूंगी और अंधी सरकार को दिखाइए कि आपके जंगल राज में क्या हो रहा है। क्योंकि ये जंगल राज, यही जंगल राज है जहां पे नीतीश कुमार अब कहते हैं कि हमारा बिहार बदल रहा है। कहाँ बिहार बदल रहा है? बिहार में तो और आप लोग जंगल के बदले अब तो क्या बोले पापी राज बना दिए इसको। हर 2 दिन में हम देखने को मिलता है कि कहाँ रेप हो गया, कहीं कुछ हो गया, बलात्कार, मर्डर हो जाता है। ये क्या है? ये बिहार को बदलने की नहीं बल्कि बिहार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, वो भी हर बार। जबकि बताइए कि पुलिस होती है, क्यों होती है? पुलिस होती है रक्षा करने के लिए, और इनका उल्टा बल्कि इनको धमकाया जाता है। इनका भाई दरोगा, इसका मतलब क्या पैसा देकर सबको छुड़वाते रहेगा? अरे दरोगा साहब, जो रेपिस्ट होता है वो सोचता, भाई बहन नहीं सोचता है, बेटी भतीजी नहीं सोचता है, क्या पता आपकी बेटी के साथ भी कब कर ले, कोई सा गारंटी नहीं। जितनी तो ऐसे लोगों को समझिए कि समाज में उल्टा करके मारना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी तो होनी ही चाहिए। और जो सब इनका साथ दे रहे हैं, आप लोग भी टेंशन मत कीजिए कि अगला नंबर आप ही लोग का है, क्योंकि आज आप लोग इनके साथ नहीं ना है, आप उसके साथ है। आपका तो आप लोग तो पहले से फिक्स करके रखे हुए 1.5 लाख रुपया, शायद आप लोगों को पहले से अंदाजा होगा, आप लोगों के साथ बीता होगा, इसीलिए शायद आप लोगों के बेटी और के साथ हुआ होगा, इसीलिए आप लोग 1.5 लाख रुपया फिक्स करके रखे हुए हैं। तो क्या गुहार करते हैं सरकार से? सरकार में पहले बताइए, भरोसा है? अभी तो भरोसा है। आपको है? हाँ, हमको न्याय मिलना चाहिए, अभी तो भरोसा है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो भरोसा नहीं है, तब उसके बाद जो है हम भी समाज में रहने लायक नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे? यहाँ हम भी फांसी लगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जो बात है। तो क्या सब किए थे आप जब आपके साथ घटना हुआ था? तो घटना हुआ था, हम शर्मिंदगी से जहर पी लिया था। जहर पी लिए थे? तब जहर पी लिए तो आप, कौन बचाया आपको और किस हॉस्पिटल में आपको भर्ती कराया गया? हमको महावीर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अच्छा, कितने तारीख को? 17 तारीख को। 17 तारीख को जी। 20 तारीख
इस पर तो है अति 20 तारीख को छुट्टी वाला दिया हुआ है। बताइए कि कैसा हॉस्पिटल है, कौन ऐसे ऐसे हॉस्पिटल को लाइसेंस देता है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 20 तारीख। बताइए, तो जबकि जिस दिन यहाँ पे भर्ती होता है उस दिन का डेट यहाँ पे होना चाहिए था। सो यहाँ पे निकलने का डेट दिया गया है। और बताइए कि जब ऐसे फर्जी जो ऐसे रेपिस्ट को जो जहाँ तक जब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये लोग जो उस रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताइए कि किससे न्याय का गुहार किया जाए, जो कि मेडिकल डॉक्टर ही करता है और डॉक्टर ही इन लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, इन लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं। जो डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है वो लोग इनके साथ नहीं है, वो लोग सच के साथ नहीं है। तो आखिर क्या होगा ऐसे लोगों का? गरीब की आवाज़ आखिर कौन बनेगी, कौन इन लोगों को न्याय दिलाएगा? तो हाँ, और क्या सब हुआ था? हमको न्याय नहीं मिलेंगे तो हम फिर मर जाएंगे। जहर पीने के बाद क्या सब हुआ? जहर पीने के बाद हम 4 दिन भर्ती वहाँ थे, तकर बाद हम घर पर आए, छुट्टी मिला तो घर पर आए। तो हम कहीं जाने के लिए अथी नहीं थे, हमको चलना नहीं होता था, तो हम कैसे जाते। तो हम गए हैं 25 तारीख को। केस किया आपने? एफआईआर करवाया? एफआईआर करवाया है, देखिए ना अब क्या क्या कोई उम्मीद लग रहा है एफआईआर करवाने से? क्या हो रहा है? कोई उम्मीद मिल रहा है? कोई रिस्पांस? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो हम समझेंगे तो अभी तक नहीं है, न मिला। तो सरकार से आप लोग क्या मांग है? हमको सरकार से न्याय मांगना चाहिए। ऐसा नहीं होना न चाहिए। जब होगा तो हम कैसे जी पाएंगे? अगर अभी हमके साथ हुआ, कुछ दिन के बाद हमको 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अगर बेटियां के साथ होता तो हम कैसे रह पाते? बताइए, सोचिए कि जब इनके साथ हो गया, अभी आपके बच्चियों का उम्र क्या है? एगो है 10 साल, एगो है 8 साल के। बताइए कि कल होकर अगर इनके बच्चे के साथ हो जाए, या फिर इनके बच्चे स्कूल में जाए, या फिर समाज में कहीं भी जाए, इसके बाद जब इनको कहा जाए कि तुम्हारी माँ के साथ रेप हुआ था, या फिर कल होकर उस लड़की के साथ अगर रेप हुआ था, तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? अगर इस पर अगर एक्शन नहीं लिया गया, इस पर अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं यहाँ के शासन प्रशासन और सब के सब इनके साथ मिले हुए हैं। तो और मैं कहना चाहूँगा कि आखिर इन लोगों को अगर न्याय दिलाने में अगर पब्लिक समाज नहीं साथ दिया, तो सोचिए कि अगला नंबर आप ही का है। तो इन सब के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में जंगल राज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा।